जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान सेवा निर्मित बचत योजना है जो ग्राहकों को व्यवस्थित बचत के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों वो कौन सी प्रणाली है? तो वो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में। कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। गोपनेट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है गोवा का। किस राज्य का है? गोवा का है। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी जी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? उड़ीसा की राजधानी। कई बार राजधानी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यकता योग्यता नहीं है? तो क्या नहीं है? हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। जी तो बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रपति के लिए क्या है? आवश्यकता योग्यता है। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत का क्या हो? वह नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, ये भी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या है? आवश्यकता है। तो क्या नहीं है दोस्तों? तो वो है उच्च शिक्षा। क्या नहीं है? उच्च शिक्षा क्या नहीं है? राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है दोस्तों? तो वो है गृह मंत्रालय की। कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो गृह मंत्रालय। और अभी गृह मंत्रालय किसके पास है? तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह क्या है? गृह मंत्रालय। और अभी संसदीय समिति और राजभाषा के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत को पहचाने। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत को पहचाने। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? अपक्षयित मूलाधार चट्टान। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है? उप मिट्टी। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? शीश मिट्टी। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है? सबस्ट्रेटम अपक्षयित मूल चट्टान सामग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेटम अपक्षयित मूल चट्टान सामग्री। देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हेमिस त्योहार मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है। तो हेमिस त्योहार मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? तो लद्दाख में। कहां मनाया जाता है? लद्दाख में, जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चौथी। कौन सी? चौथी क्या चल रही थी? पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत, कई बार शुरुआत से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1951। कब हुई? 1951 में पंचवर्षीय योजना की क्या हुई? ये क्या हुई? स्टार्ट हुई। ठीक है। भारत पाक, सबसे पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो कौन सी चल रही है? चौथी क्या चल रही है? पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण मध्य खालिस्तान से मध्य तक था। तो कब से कब तक था? 1960 से लेकर 1970 तक। कब से कब तक था? 1960 से लेकर 1970 तक। और हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? कई बार पूछा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के जनक है, जिन्हें अभी क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2024 में। 2024 में क्या दिया गया इन्हें? भारत रत्न से क्या किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? एमएस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो कौन सा देश था दोस्तों? तो वो था इंडोनेशिया। कौन सा
इंडोनेशिया में किया गया था। पहला एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था? 1951 में। कहां से? तो ये किया गया था दिल्ली से। कहां से किया गया था? दिल्ली से किया गया था। और दूसरा एशियाई खेल कब खेला गया? 2018 में। जो किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले क्या है इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो कौन सी नृत्य शैली है? तो वो है कुचिपुड़ी। कौन सी नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी। जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया? कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहाँ होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। कहाँ होता है? केरल राज्य में। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। लावणी जो लोक नृत्य होता है ये कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र का क्या है? ये लोक नृत्य है। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। और आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? अमरावती क्या इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्कस में उपयोग किए जाने वाले डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो व्यास और वजन कितना होता है? वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम और व्यास होता है कितना? 22 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2019 में खालिस्तान मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा है। तो वो कौन से नंबर पे रहा है दोस्तों? तो वो रहा है 111 नंबर में। कौन से नंबर में रहा है? 111 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? तो किस तत्व की होती है? तो वो होती है आर्सेनिक की। कितनी होती है? 33 क्या होती है इसकी परमाणु संख्या? होती है नियॉन जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10। बेरियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 56। कितनी होती है? 56 क्या होती है इसकी परमाणु संख्या? होती है। आयोडीन जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 53। कितनी होती है? 53 क्या होती है इसकी परमाणु संख्या? होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार खालिस्तान के पास है। तो किसके पास है दोस्तों? वो है भारतीय रिजर्व बैंक। किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। किसके पास है? आरबीआई। अगर हम आरबीआई की बात करें, सबसे पहले क्या जो आरबीआई एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था? 1934। कब लाया गया था? 1934 में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में क्या है? इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में क्या आरबीआई के क्या गवर्नर? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर तो कौन है? वो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अगर कोई वनडे एग्जाम होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई का एक्ट कब लाया गया? 1934 में। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? गीता गोपीनाथ, डॉक्टर हिरेन जोशी, रंजन गोगोई, सुमन बेरी। तो उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सुमन बेरी को। किसे किया गया है? के सुमन बेरी को। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। जिसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1950। कब हुई इसकी स्थापना? 15 जुलाई 1950 को क्या हुई? योजना आयोग की स्थापना हुई। और इसके जो अध्यक्ष के कौन थे? पदन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और वर्तमान में क्या योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? समाप्त करके क्या लाया गया है? नीति आयोग।
क्या लाया गया है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। तो इसका अध्यक्ष भी कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? पदेन प्रधानमंत्री। तो कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया क्या है? इसके उपाध्यक्ष है। ठीक, और हमेशा कभी भी अगर इसके जो अध्यक्ष होंगे तो वो कौन होंगे? हमेशा प्रधानमंत्री क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खालिस्तान के आसपास क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में आता था। तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो था पाटलिपुत्र। क्या था वो? पाटलिपुत्र के आसपास क्षेत्र सम्राट सीधे क्या आते थे? नियंत्रण में आते थे। मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की कब? 322 ईसा पूर्व में। कब की गई? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? तो बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त क्या था? अंतिम शासक था। अंतिम शासक क्या था? मौर्य साम्राज्य का क्या था? अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए खालिस्तान में बंबई में एक खिलाफा समिति का गठन किया गया। तो कब किया गया? मई 1919 में। कब किया गया? मई 1919 में क्या किया गया? इस समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका आकार का कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिका जो गोलाकार आकार की होती है, मांसपेशी कोशिका जो धुरी आकार की होती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, केवल सेकंड केवल फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड। जो मांसपेशी कोशिका होती है वो कैसी होती है? धुरी आकार की होती है। अगर हम अब क्या देखते हैं? कोशिका। कई बार कोशिका से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कैसी कोशिका की खोज की थी इन्होंने? मृत कोशिका की। कैसी कोशिका की खोज की थी इन्होंने? मृत कोशिका की क्या की? खोज की। जीवित कोशिका की अगर हम बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या की? जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने कहा कि जो मनुष्य का शरीर बना होता है वो एक कोशिका से नहीं, अनंत कोशिका से क्या मिलकर बना होता। लेकिन जो रुडोल्फ बर्चाउ थे, कौन थे? रुडोल्फ बर्चाउ। इनका क्या कहना था? जो कोशिका की उत्पत्ति हुई है वो कैसी हुई? कोशिका के पूर्ववर्ती विभाजन से। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है? कोशिका के पूर्ववर्ती विभाजन से क्या हुई है? कोशिका की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो क्या नहीं जोड़ा गया है? अपने बच्चे प्रतिपाल को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच क्या शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया। देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है, ये तो 42वें संविधान में जोड़ा गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से क्या रहना, दूर रहना, ये भी जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी जोड़ा गया है। तो क्या नहीं जोड़ा गया है? अपने बच्चे प्रतिपाल को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये क्या नहीं किया गया है? जोड़ा नहीं गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकालिक अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो किसे मंजूरी दी गई है? राम सुब्रमण्यम गांधी। किसे दी गई है? राम सुब्रमण्यम गांधी को क्या दी गई है? अध्यक्ष के रूप में मंजूरी। ऑसबोर्न स्मिथ, ये क्या है? आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर। आरबीआई के क्या सबसे पहले क्या है? ये गवर्नर है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास क्या है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तो ये रही हमारी एसएससी जीडी की दूसरी क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।